ये जो घटना है इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे उकसाने की काम कर रही है, वो है वामपंथी, और पीछे से उन वामपंथियों का जो बॉस है तृणमूल कांग्रेस। ऑलरेडी 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 3 को डिटेन कर दिया गया है घटना घटने की 24 घंटे के अंदर। लेकिन कुछ लोग वामपंथियों खास करके, और मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर तृणमूल का मदद होगा पीछे से, वो इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं। जो भी रेपिस्ट होगा, रेपिस्ट का कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा, या तो कुछ उसका राजनीतिक रंग नहीं देखा जाएगा। रेपिस्ट रेपिस्ट की तरह ट्रीट होगा और उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा कानून देगी। बहुत बड़ा दिन है आज। दिन का जो महत्व है ये कुछ खास है। बंगाल से भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सारा देश में वो पूजित होते थे, लेकिन सरकारी ओर से बंगाल में ये पहली बार उनका पूजन हो रहा है आज उसका जन्मतिथि पर। तो एक बंगाली होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बड़ी दिन है हमारे लिए, क्योंकि पिछले सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नामो निशान मिटाना चाहते थे। हम लोग जो बंगाल के जो हमारे गरिमा है, जो मनीषी है, उनको उन लोग से सम्मान नहीं दिया। अब सोच सकते हैं कि वंदे मातरम का 150 साल में बंकिम चंद्र जी का जो ये बोलते हैं कि माटी मानुष का पार्टी थे तृणमूल कांग्रेस, और 150 साल में वंदे मातरम जहाँ सारा देश बना रहा था, पश्चिम बंगाल में सरकारी जो प्रोग्राम्स कुछ नहीं लिया गया था। तो आज बंगाल जीतने के बाद पहली बार श्यामा प्रसाद जी का जन्मदिन मनाने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे, बहुत खुशी की बात है। बराईपुर से थोड़ी अनरेस्ट सिचुएशन कल सामने आया। एक 12 साल की लड़की का बॉडी पाया जाता है तालाब में, और फिर मॉब लिंचिंग भी होती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि एक्शन लिया गया है, जिनके ऊपर आरोप लगा था उनको अरेस्ट भी किया गया है, कैसे देख रही हैं? ऑलरेडी 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 3 को डिटेन कर दिया गया है घटना घटने की 24 घंटे के अंदर। लेकिन कुछ लोग वामपंथियों खास करके, और मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर तृणमूल का मदद होगा पीछे से, वो इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यही लोग जो थे, जब कोई दंगा फसाद घटती थी तब ये कहते थे कि दंगाई का धर्म नहीं होता है। लेकिन अचानक जो विक्टिम है, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत असहनीय घटना है, लेकिन इसके बावजूद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे एकदम SIT गठित करके इसका एकदम जड़ तक जाना चाहते हैं, और जो कोई भी दोषी हो इनको सख्त से सख्त सज़ा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, हमारी मांग ऐसी भी है। लेकिन उल्टे तरफ देखिए, लोगों को उकसा के जो कोई भी इसमें दोषी लोगों को लगता था जो कि दोषी है, उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया। ये जो घटना है इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे उकसाने की काम कर रही है, वो है वामपंथी, और पीछे से उन वामपंथियों का जो बॉस है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने जाने वाले थे। कल पूरा जो कालीघाट का एरिया है, पुलिस छावनी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, मेरे घर के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी थे मौजूद। तो इसको कैसे देख रही हैं? वो कह रही है कि हमें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें याद है ये चीज़, जब पार्क स्ट्रीट से लेके कामदूनी, अभया से लेके कुमारगंज, कैनिंग, कोच बिहार, हर जगह जहाँ पर भी ऐसे रेप की घटना घटती थी, पुलिस हमें देखने तो दूर, पीड़ित परिवार को उनसे बात करने की अनुमति तक नहीं देती थी। यहाँ पर तो अभिषेक बनर्जी जी ने बात किया उनके साथ, फ़ोन के ज़रिए उनको उनके साथ रहने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी, जब आपके बुआ महिला मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के महिला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या क्या बयानबाजी किए थे? कोई भी मृत्यु बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो हाशकाली की घटना भूल गए। जब एक नाबालिका, मृतक तरुणी बच्ची जो थी, रेप और मर्डर, जो उसके मर्डर विक्टिम, रातों रात उसका बॉडी जला दिया गया था, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो दोषी आरोपी था वो पंचायत सदस्य का बेटा था। और उसके बाद इसमें भी ममता बनर्जी थमी नहीं, उन्होंने ये बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेट किया, ये कह के कि बच्ची प्रेग्नेंट थी, बच्ची शराब की नशे में धुत थी, या बच्ची उसका कोई लव अफेयर था।
मतलब अगर था भी, उसको रेप करके मारने का हक तृणमूल को दिया जाता था। घटना ऐसा नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बदल चुका है। जो भी रेपिस्ट होगा, रेपिस्ट का कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा, या तो कुछ उसका राजनीतिक रंग नहीं देखा जाएगा। रेपिस्ट की तरह ट्रीट होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा है ये। आज 6 तारीख है। टीएमसी के दोनों धड़ों को आज जो है अपना क्लेम साबित करना था इलेक्शन कमीशन में। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि टीएमसी है किसका, जो फंड्स हैं, जो पार्टी सिंबल है वो किसका होगा, पार्टी ऑफिस किसका होगा। आप कैसे देखती हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होने वाला है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग तय करेगी कि किन के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ऐसे साफ आंखों से देखें तो जिनके पास ज़्यादा विधायक है, ज़्यादा संख्या की विधायक है, तो जो है ऋतव्रत बैनर्जी जी के पास, और ममता बनर्जी जी के पास मेरे ख्याल से बुआ भतीजे का अलावा कुछ नहीं है। और 2-4 ऐसे अमचे चमचे होंगे जो कभी विदेश में ज़्यादा छुट्टियां मनाने का पसंद करते हैं। और ऐसा 2-1 होगा जो चोर स्लोगन सुन के ही उनको बेहोश हो जाते हैं। इनके अलावा ममता बनर्जी जी के पास अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव आयोग क्या तय करेगी। और मैं आशा रखती हूँ कि तृणमूल का जो भी गुट हो वो ये जो चुनाव आयोग का फैसला वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो घटना है इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे उकसाने की काम कर रही है, वो है वामपंथी। और पीछे से उन वामपंथियों का जो बॉस है तृणमूल कांग्रेस। ऑलरेडी 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 3 को डिटेन कर दिया गया है घटना घटने की 24 घंटे के अंदर। लेकिन कुछ लोग वामपंथियों खास करके, और मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर तृणमूल का मदद होगा पीछे से, वो इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं। जो भी रेपिस्ट होगा, रेपिस्ट का कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा, या तो कुछ उसका राजनीतिक रंग नहीं देखा जाएगा। रेपिस्ट की तरह ट्रीट होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून देगी। बहुत बड़ा दिन है आज। दिन का जो महत्व है ये कुछ खास है। बंगाल से भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सारा देश में वो पूजित होते थे, लेकिन सरकारी ओर से बंगाल में ये पहली बार उनका पूजन हो रहा है आज उसका जन्मतिथि पर। तो एक बंगाली होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बड़ी दिन है हमारे लिए। क्योंकि पिछले सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नामो निशान मिटाना चाहते थे। हम लोग जो बंगाल के जो हमारे गरिमा है, जो मनीषी है, उनको उन लोग से सम्मान नहीं दिया। अब सोच सकते हैं कि वंदे मातरम का 150 साल में बंकिम चंद्र जी का जो ये बोलते हैं कि मामाटी मानुष का पार्टी थे तृणमूल कांग्रेस, और 150 साल में वंदे मातरम जहाँ सारा देश बना रहा था, पश्चिम बंगाल में सरकारी जो प्रोग्राम्स कुछ नहीं लिया गया था। तो आज बंगाल जीतने के बाद पहली बार श्यामा प्रसाद जी का जन्मदिन मनाने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे, बहुत खुशी की बात है। बराईपुर से थोड़ी अनरेस्ट सिचुएशन कल सामने आया। एक 12 साल की लड़की का बॉडी पाया जाता है तालाब में, और फिर मॉब लिंचिंग भी होती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि एक्शन लिया गया है, जिनके ऊपर आरोप लगा था उनको अरेस्ट भी किया गया है, कैसे देख रही हैं? ऑलरेडी 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और 3 को डिटेन कर दिया गया है घटना घटने की 24 घंटे के अंदर। लेकिन कुछ लोग वामपंथियों खास करके, और मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर तृणमूल का मदद होगा पीछे से, वो इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यही लोग जो थे, जब कोई दंगा फसाद घटती थी तब ये कहते थे कि दंगाई का धर्म नहीं होता है। लेकिन अचानक जो विक्टिम है, बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत असहनीय घटना है, लेकिन इसके बावजूद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे एकदम SIT गठित करके इसका एकदम जड़ तक जाना चाहते हैं, और जो कोई भी दोषी हो इनको सख्त से सख्त सजा देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, हमारी मांग ऐसी भी है। लेकिन उल्टे तरफ देखिए, लोगों को उकसा के जो कोई भी इसमें दोषी लोगों को लगता था जो कि दोषी है, उसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया। ये
जो घटना है इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इसके पीछे उकसाने की काम कर रही है, वो है वामपंथी, और पीछे से उन वामपंथियों का जो बॉस है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने जाने वाले थे। कल पूरा जो कालीघाट का एरिया है, पुलिस छावनी, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही है कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, मेरे घर के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी थे मौजूद। तो इसको कैसे देख रही हैं? वो कह रही है कि हमें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें याद है ये चीज़ जब पार्क स्ट्रीट से लेके कामदूनी, अभया से लेके कुमारगंज, कैनिंग, कोच बिहार, हर जगह जहाँ पर भी ऐसे रेप की घटना घटती थी, पुलिस हमें देखने तो दूर पीड़ित परिवार को उनसे बात करने की अनुमति तक नहीं देती थी। यहाँ पर तो अभिषेक बैनर्जी जी ने बात किया उनके साथ फ़ोन के ज़रिए, उनको उनके साथ रहने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी, जब आपके बुआ महिला मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के महिला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या क्या बयानबाजी किए थे? कोई भी मृत्यु बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो हाशकाली की घटना भूल गए। जब एक नाबालिका मृतक तरुणी बच्ची जो थी, रेप और मर्डर, जो उसके मर्डर विक्टिम, रातों रात उसका बॉडी जला दिया गया था, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो दोषी आरोपी था वो पंचायत सदस्य का बेटा था। और उसके बाद इसमें भी ममता बनर्जी थमी नहीं, उन्होंने ये बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेट किया, ये कह के कि बच्ची प्रेग्नेंट थी, बच्ची शराब के नशे में धुत थी, या बच्ची उसका कोई लव अफेयर था। मतलब अगर था भी, उसको रेप करके मारने का हक तृणमूल को दिया जाता था। घटना ऐसा नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बदल चुका है। जो भी रेपिस्ट होगा, रेपिस्ट का कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा, या तो कुछ उसका राजनीतिक रंग नहीं देखा जाएगा। रेपिस्ट की तरह ट्रीट होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा है ये। आज 6 तारीख है। टीएमसी के दोनों धड़ों को आज जो है अपना क्लेम साबित करना था इलेक्शन कमीशन में। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि टीएमसी है किसका, जो फंड्स हैं, जो पार्टी सिंबल है वो किसका होगा, पार्टी ऑफिस किसका होगा। आप कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन का क्या रुख होने वाला है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग तय करेगी कि किन के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ऐसे साफ आंखों से देखें तो जिनके पास ज़्यादा विधायक है, ज़्यादा संख्या की विधायक है, तो जो है ऋतव्रत बैनर्जी जी के पास, और ममता बनर्जी जी के पास मेरे ख्याल से बुआ भतीजे का अलावा कुछ नहीं है। और 2-4 ऐसे अमचे चमचे होंगे जो कभी विदेश में ज़्यादा छुट्टियां मनाने का पसंद करते हैं, और ऐसा 2-1 होगा जो चोर चोर स्लोगन सुन के ही उनको बेहोश हो जाते हैं। इनके अलावा ममता बनर्जी जी के पास अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर है, चुनाव आयोग क्या तय करेगी। और मैं आशा रखती हूँ कि तृणमूल का जो भी गुट हो, वो ये जो चुनाव आयोग का फैसला वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे।